हाय। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्यू के रिलेटेड एक प्रैक्टिकल। तो इस वीडियो में हम जिस तरह हमने पहले ब्लॉब और फाइल्स के लिए सी शार्प का कोड लिखा था, उसी तरह से इस बार हम एक क्यू के लिए एक कोड लिखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस सी शार्प कोड के थ्रू हम अपना काम कर सकते हैं क्यू के साथ। ठीक है। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे दो तीन कोड्स तो देख ही लिए हैं सी शार्प में, तो इसीलिए ये वाला जो है वो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ओके। इससे पहले कि मैं इसके साथ कंटिन्यू करूं, मैं कहूँगा कि आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। ठीक है। सो ये मेरा मस्त चैनल है और अगर लगता है कि कोई फ्रेंड है जिनको फ्रेंड या कलीग जो भी जिसे भी आपको लगता है कि एजर में इंटरेस्ट है या फिर इंटरेस्ट आना चाहिए, तो उनके साथ शेयर करो और ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो। मैंने इसमें अब तक कितने अराउंड 41 वीडियोस मैंने डाल दिए हैं। सो मैं पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक एजर का कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ और हिंदी में। तो अगर इंटरेस्ट है तो देखो। ठीक है। चलो हम वापस से आ जाते हैं अपने कोड पे। हमें किसी भी रिसोर्स के साथ काम करने के लिए हमें चाहिए अपना कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग या फिर किसी भी तरह का एक्सेस चाहिए हमें। तो स्टोरेज अकाउंट के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग और कनेक्शन स्ट्रिंग हमें मिल जाता है यहाँ से। एक्सेस की में से हमारे पास दो कनेक्शन स्ट्रिंग आता है, उसमें से हम कोई भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये चीज़ हमें पता है। नेक्स्ट, अभी क्यू नेम। तो जब हम यहाँ पर आएंगे क्यू में, तो हमें एक क्यू क्रिएट करनी होती है, राइट। तो उस क्यू को हम कुछ नाम देते हैं एंड वो जो नेम है वो यूनिक होती है। अगर हमने एक नाम के साथ एक क्यू क्रिएट कर दिया तो हम दूसरा क्यू भी उसी नाम से नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही नाम दिया है कि जो क्यू है उसका नाम क्या होगा। तो जब हम क्रिएट करेंगे तो मैं एक ऑर्डर क्यू करके एक क्यू क्रिएट करूँगा और इसके अंदर हम रिकॉर्ड्स को मैसेजेस को इंसर्ट करेंगे और रिट्रीव करेंगे। तो अब मैं प्रोग्राम को स्टार्ट कर देता हूँ और इससे पहले कि हम आगे बढ़ जाएं, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हम इसमें जो यूज़ करेंगे, ठीक है, तो जो हम कमांड्स वगैरह करेंगे या फिर मेथड्स वगैरह यूज़ करने वाले हैं, वो सभी चीज़ें अवेलेबल है इस पैकेज में। तो मैं एक बार कोड को स्टॉप कर देता हूँ और वो पैकेज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आना है मैनेज न्यूगेट पैकेजेस में और ब्राउज़ करके ये वाला इंस्टॉल कर लेना है azure.storage.queues। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने पहले भी बहुत सारे ये पैकेजेस क्रिएट किए थे, बट वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था क्रिएट करने के लिए। बट ये वाला जो है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड और इजी टू यूज़ लाइब्रेरी है। ठीक है। तो ये ऐड कर देना प्रोजेक्ट में और जैसे ही प्रोजेक्ट में ऐड करोगे तो जो कमांड्स है वो चलना स्टार्ट हो जाएंगे। और डरने वाली बात नहीं, ये जो भी सैम्पल है, ठीक है, जितने भी कोड्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं वो सब मैंने गिटहब पे होस्ट कर दिया है और मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ पर जाके एक्सेस कर सकते हो। ओके। तो हम प्रोग्राम को फिर से रन कर देते हैं। ओके। तो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और हम आ गए हैं यहाँ तक इस इंसर्ट मैसेज के अंदर। तो इंसर्ट मैसेज यहाँ पे था। इससे पहले कि मैं इंसर्ट मैसेज में क्या होता है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ। तो बेसिकली हम कुछ भी करते हैं तो हमें एक क्लाइंट क्रिएट करनी होती है। तो एक क्यू क्लाइंट हम क्रिएट करते हैं और ये क्यू क्लाइंट हमें मिलने वाला है यहाँ पे azure.storage.queues के अंदर। और ये वाला क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो लेता है एक कनेक्शन स्ट्रिंग और एक क्यू का नाम। ठीक है। अभी आप देखो कि ये क्यू जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है, लेकिन वो क्यू का नाम ले रहा है। तो हम बेसिकली जो है लोकली ये क्यू क्रिएट कर रहे हैं और हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे देख लो ये फर्स्ट लाइन क्यू क्लाइंट डॉट क्रिएट इफ़ नॉट एग्जिस्ट एसिंग। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर ये क्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्रिएट कर दो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये नाम दिया ऑर्डर क्यू का। और जैसे मैं भी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाऊँगा ना, तो जब हम वापस आकर देखेंगे और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दूँगा तो मेरे पास बन के आ जाएगा एक ऑर्डर क्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक बार ऑर्डर क्यू तो क्रिएट कर दिया, अब मुझे उसके अंदर मैसेजेस को डालना है। मैंने यहाँ पे बहुत ही दो सिंपल से ऑर्डर मैंने क्रिएट कर दिए हैं और मैं वो एग्जीक्यूट कर लेता हूँ एक एक करके। अभी मैंने पहला एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आ गया अपना मटर पनीर 2 प्लेट। वह क्या चीज़ है।
उसके बाद मैं दूसरा वाला भी एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारा दूसरा ऑर्डर भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो क्या अभी हमें समझ में आ रहा है कि हम क्यों यूज़ करते हैं, सॉरी क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं आगे जाता हूँ। तो हमारा क्रिएशन और इंसर्ट का जो स्टेप है वो हो चुका है। अब बारी आती है रीड करने की। तो नेक्स्ट टाइम पे हम इसी मैसेजेस को रीड करेंगे जो हमने अभी यहाँ पे इंसर्ट किए थे। अभी इंसर्ट करने के लिए हम, क्योंकि जब हम रिट्रीव करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। ठीक है, सो इसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं क्यू मैसेज का एक एरे, और इस एरे में हम कॉल करेंगे रिसीव मैसेज एसिंक। और ये मेथड भी मिलता है हमें क्यू क्लाइंट के अंदर, और ये मेथड लेता है एक पैरामीटर जो कि है एक इंटीजर। अभी यहाँ पे इस 1 का मतलब है कि मुझे इसमें से एक मैसेज चाहिए। अभी वो कौन सा मैसेज आएगा कैसे पता चलेगा? तो बेसिकली क्योंकि ये एक क्यू है, मतलब एक लाइन है, तो जो सबसे पहले अंदर जाएगा वही सबसे पहले बाहर आएगा। तो हमारे केस में जो सबसे पहले अंदर गया था वो था मटर पनीर 2 प्लेट। ठीक है, तो आप टाइम के हिसाब से आपको समझ जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये मिलेगा और उसके बाद हमें छोले भटूरे मिलेंगे। ठीक है, अब मैं जैसे ही आगे जाऊंगा तो मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यहाँ पर आप जब इसको देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा ये हमारा क्यू है, जो फर्स्ट क्यू था, और कहाँ गया, ये है हमारी क्यू का बॉडी, और जो बाकी के प्रॉपर्टीज़ है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सपायर कब होगा, कब हमने इंसर्ट किया था, कब हम डिलीट वगैरह करेंगे। और एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात, ये एक्सपायर ऑन, याद है मैंने सिखाया था कि 7 दिन में एक्सपायर हो जाता है, तो डेट वगैरह टाइम वगैरह कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उस मैसेज को रीड कर रहा हूँ। ओके, अब ये रीड हो गया है, तो क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी एक बार एक्सेस कर लिया है और हमने इसको प्रोसेस कर दिया। ठीक है, हमें जो भी काम था हमने उसको प्रोसेस कर लिया है, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसको मैं डिलीट कर दूँगा अगर मेरा रीड करके हो गया है तो उसी नेक्स्ट स्टेप पे हम डिलीट कर रहे हैं, और डिलीट करने के लिए हमें लगेगा मैसेज का आईडी। तो मैसेज का आईडी हमने यहाँ पे फेच किया था। ठीक है, और लेता है वो है एक पॉप रिसीट। अभी इस रिसीट का मतलब ये है कि जब हमने इसको फेच किया ना, तो हमें इसके साथ मिलता है एक रिसीट, और बेसिकली इसका मतलब ये है कि हाँ हमने एक पढ़ लिया है इस मैसेज को, और मेरे पास ये रहा रिसीट, तो इसको डिलीट कर दो। ठीक है, और मैं जैसे इसको नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा तो वो अब यहाँ पे डिलीट हो जाना चाहिए, और मुझे यहाँ पे दिखेगा सिर्फ छोले भटूरे, क्योंकि हमने मटर पनीर का काम हो गया है। ठीक है, अब मैं इस पे जैसे नेक्स्ट जाऊंगा तो अब फाइनल स्टेप में हम करने वाले हैं डिलीट क्यू। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो क्यू है हमारा, हम उसको डिलीट कर देंगे, ये ऑर्डर क्यू का। और काफ़ी सिंपल है, मैं जाता हूँ आगे, और इसके अंदर बेसिकली जो हमारे पास क्यू क्लाइंट ऑलरेडी है उस पर ये मेथड को कॉल करना है, एंड ये मेथड हमें ऑलरेडी मिलती है इस लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, तो मुझे बस नेक्स्ट करना है, और ये यहाँ पे आएंगे तो हमारा जो क्यू है वो डिलीट हो गया है। अब पहले काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती थी, बट जब से ये न्यू वाला पैकेज क्रिएट किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो चीज़ें काफ़ी सिंपल, बस हमें कुछ ही मेथड्स को कॉल करना होता है और चीज़ें काम करने लग जाती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। ठीक है, और आई होप कि अब हमें समझ आ गया है कि सी शार्प के थ्रू किस तरह से इंटरेक्ट करना है एज़्योर क्यू के साथ। और अगर आपको ये कोड चाहिए, कोड सैंपल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ पे गिटहब पे जाके इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।